इसको झुकाया। मैं कलयुग हूं। कलयुग हमारे यहाँ तुम्हारा क्या काम है? महाराज कहाँ जाएं, सर्वत्र तो आपका ही राज्य है ना। आपको ये स्थान दे दीजिए। तो कलयुग को 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दिए। द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा वास हो। दूसरे में पानम, मदिरा पान जहां किया जाता हो अथवा मदिरालय हो वहां पर आप तुम्हारा वास हो। स्त्रियां, जहां पर स्त्रियां रहती हो वहां तुम्हारा वास हो। क्या मतलब? स्त्रियां रहती हो? बोले कैसी स्त्रियां? बोले जहां निर्लज्ज स्त्रियां रहती हों। स्त्रियों के लिए क्या है? स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। स्त्रियों का भूषण क्या है? लज्जा। तो जहां निर्लज्ज स्त्रियां रहती हों वहां कलयुग तुम्हारा वास हो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, और हिंसा में तुम्हारा वास हो। महाराज चार स्थान दिए, लेकिन चारों कमरे गड़बड़ है। एक आध कमरा तो ऐसा दे देते जिसमें से अच्छी तरह से हम किसी अतिथि की सेवा, आतिथ्य सत्कार कर सकते। ना जाने क्या सूझा परीक्षित जी ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा सोने में वास हो। सोने में भगवान भी रहते हैं और सोने में कलयुग का वास, ये 2 बातें हैं। बोले ऐसे वैसे सोने जो अनीति के धन से या अनीति से कमाया हुआ सोना हो उसमें कलयुग का वास हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और क्योंकि मुकुट जो उस दिन परीक्षित ने धारण किया था वह कौन था? जब जाने लगे पांडव तो कहा था इस बॉक्स को कभी खोलना नहीं। उसमें हरण करके लाए थे जरासंध का मुकुट। सो परीक्षित ने देखा सुंदर मुकुट है, इतना सुंदर मुकुट, और इसको हम धारण करते हैं। तो धारण करके आज चले थे, इसलिए परीक्षित के सर पे भी कलयुग का वास हुआ। और जंगल में गए, प्यास लगी, जाकर के देखा आश्रम में तो कोई नहीं था। अंदर जाकर देखा तो एक ऋषि थे। आवाज लगाई, सोचा ये आतिथ्य सत्कार राजा आया है, इसलिए जान करके झूठ मूठ के समाधि लगा करके बैठ गए हैं। अभी दंड देता हूं। मरा हुआ सर्प गले में डाल करके चले आए। मुकुट को जब आकर के उतारा तो भान हुआ, अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया। और अब क्या करें? इस शरीर को तो रखना नहीं चाहिए जो संत का अपमान कर दिया। इधर किसी ने बता दिया, उन ऋषि समीक थे और उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी। वहीं पर खेल रहा था। उसने जब जाना कि हमारे पिता के गले में सर्प डाल दिया परीक्षित ने, तो श्राप दे दिया। जाओ श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक आकर के तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर आकर के रोने लगे। श्रृंगी समीक मुनि की समाधि टूटी, देखा गले में सर्प था, विचार नहीं किया, अलग रख दिया। क्या बात है पिताजी, अपमान किया राजा ने, हमने भी ऐसा दंड दिया है, जीवन भर याद रखेंगे। क्या किया तुमने? बताइए सारी घटना। कहा ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। एक शिष्य को बुलाया, आदेश दिया जाओ जाकर के महाराज परीक्षित को बता दो, जो उपाय करना चाहे वो कर ले, नहीं तो आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज सूचना मिली परीक्षित जी को। कहा ये तो अच्छा नहीं किया। इस शरीर को जो ऋषि का अपराध किया उसको तो शाप दे करके 7 दिन तक जीवित रखने का, अरे हमें तो दंड मिलना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम पर भी संत की अनुग्रह हुई है, तो 7 दिन हमें मंगलमय बनाने हैं, मृत्यु को भी महोत्सव बना लेना है।
अर्थात इस कामना से महाराज परीक्षित जी ने समस्त राज्य को छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को उत्तराधिकारी बना करके और निकल पड़े। गंगा तट पर जाकर पहुंच गए। बहुत सारे ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, संत, ज्ञानी जन, गुणवान सब पहुंच गए। क्या करना चाहिए कोई विचार नहीं कर पा रहे हैं। सामने एक गादी लगाई गई, परीक्षित जी बैठे हैं और उन्हीं के बीच में तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छयागाम नामानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतस्य बालैरवधूतवेशः। ये जब चल रहे थे सुखदेव जी तो अवधूत समझ करके बच्चे इनके पीछे लेकर के हंसी बजाते, ताली बजाते हुए चल दिए। लेकिन जब यही सुखदेव जी पहुंचे परीक्षित जी के सामने, संत जन जितने विराजमान थे सब खड़े होकर के इस छोटे से बालक का अभिवादन किया। महाराज परीक्षित जी ने देखा सामने संत विराजमान हैं, सुखदेव जी का सुंदर पूजन किया। जो सुखदेव जी का पूजन करते देखा उन बच्चों ने ग्वालवा तो भाग पड़े वहां से। चलो चलो महाराज जी पूजन कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई विशेष है। और इधर से सुखदेव जी व्यास गादी पर विराजमान हुए। आइए हम लोग भी उनका वंदन करते हुए फिर आगे कथा में चलते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान बताने वाले, हरि का ध्यान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हमने विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हमने विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हमने विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। रसपान कराने वाले, रसपान कराने वाले, अमृतपान कराने वाले, अमृतपान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। झुका यही गावे हम। हार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे हम। हार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि दरस कराने वाले, हरि दरस कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा हरि दरस कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। पूजन किया और परीक्षित जी शांत बैठे थे। ऋषियों ने कहा प्रश्न करो, जो पूछना चाहते हो पूछो, नहीं तो ये गोदोहन मात्र कहीं कहीं रुकते हैं, उसके बाद चल देते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछ लिया, प्रभो अतः वृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये बताइए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, या कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस बात को सुनकर के श्री सुखदेव जी उत्तर देते हैं, सुनो राजन। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। जल्दी मरने वाले को सबसे पहले तो आगे बताएंगे, राजन चिंता किस बात की, तुम्हें तो शाप मिला है 7 दिन तक रहने का। चिंता न करो राजन
7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही तो परलोक प्राप्त होता है। एक घड़ी में ही परलोक प्राप्त हो जाएगा। खट्वांग से राजा का उद्धार तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। खट्वांग एक ऐसे राजा हुए जो एक घड़ी में ही जान गए, सो एक घड़ी के अंदर मुक्ति पाली। आसन लगा कर भगवान का ध्यान करने लगे। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से 7 दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष धाम राम मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। चिंता ना करो। और तुमने पूछा जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम। पहला सूत्र बताया, जल्दी मरने वाले को भगवान का गुणानुवाद, भगवान की कथा सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, कीर्तितव्यस्य, और फिर स्मर्तव्य, उनका सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। श्वास श्वास पे हरि भज, श्वास श्वास पर, जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं और श्वास पर, उसी प्रकार गीत है ना, सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, सिमरू में सीता राम, है ना। तो क्या मतलब, माने श्वास श्वास पर भगवान का चिंतन करो, भगवान का यजन करो। श्वास श्वास पर हरि भज, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने यह श्वास की आवनी होय न होय। जो श्वास हम ले रहे हैं, बाहर गई अंदर आएगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक है तब तक हर एक श्वास में भगवान का ही सुमिरन करें, भगवान का ही चिंतन करें। कर से कर्म करहूं विधि नाना, संसार का भी कार्य करते रहें लेकिन चिंतन भगवान का करते रहें। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। भगवान के चरणों में मन होना चाहिए। मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके भी बताए। सुनो राजन, मन ऐसे नहीं लगेगा। फिर महाराज, जितासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिय। पहली बात तो आसन जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो। फिर जित श्वासो, फिर श्वास पर प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त करो। और उसके बाद फिर स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। फिर जितेंद्रिय बनो, एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। और उससे पहले 2 चीजों पर अवश्य, एक तो खान पान पर ध्यान रखो अवश्य। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। तब भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप का चिंतन करो। चराचर जगत में जो भी दिखाई देता है, अणोरणीयान महतो महीयान, छोटे से छोटा रूप जो भी है वह भी भगवान का रूप है। अणु अणु में भगवान का चिंतन करो। और महतो महीयान, बड़ी से बड़ी वस्तु का भी चिंतन भगवत में करो।
बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से चिंतन करें भगवान का, तब मन लगेगा। और जितासनो जितश्वास जित संगो जितेंद्रियः, किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए वह बताया द्वितीय स्कंद में। और आगे वर्णन करते हैं सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का, विराट पुरुष का किस देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है, इसका भी वर्णन द्वितीय स्कंद में भगवान श्री सुखदेव जी करते हैं। राजन बोले महाराज घर में कुछ खाने के नहीं है तो भजन में कहां से मन लगेगा, तो अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करें। महाराज सब कुछ है लेकिन रूपवान नहीं है, तो रूप चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करिए। बोले महाराज सब कुछ है लेकिन विवाह नहीं हुआ है। बोले महाराज विवाह चाहते हो तो सुंदर स्त्री चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करें। महाराज सब कुछ है विद्या ही नहीं है, तो विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। महाराज पति पत्नी में आजकल नहीं बनती है, क्यों शक्ति भैया? तो महाराज उसके लिए माता भवानी की उपासना करनी चाहिए। अच्छा महाराज अगर कुछ ना चाहिए तब? बोले अगर कुछ नहीं चाहिए तो महाराज उपासना की क्यों आवश्यकता है? बोले नहीं, मानव शरीर ही उपासना के लिए मिला है, अन्य जितने शरीर हैं उसमें उपासना नहीं होती है। उपासना तो केवल मनुष्य शरीर से ही होती है। इसलिए तो महाराज जिसकी कोई कामना हो, कामना ना हो जिसकी, कामना वाले तो करें ठीक है, लेकिन बिना कामना वाले बोले वह भी उपासना करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कामना हो तब भी और कामना ना हो तब भी उपासना करनी चाहिए। आगे वर्णन किया चार प्रकार के पुरुष पशु हैं जिनको देख करके पशु उनकी प्रशंसा करते हैं, हंसते हैं उनके ऊपर। कौन कौन है भाई? स्वविटवराः उष्ट खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। अरे भाई स्व माने कुत्ता। पहला प्रशंसक कौन है? कुत्ता। कुत्ता किनकी प्रशंसा करता है? बोले भैया भाई भाई में माता पिता से छोटे छोटे कार्यों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी किसी भी आवश्यकताओं के लिए जो भाई भाई में, अब भाई भाई में लड़ाई क्यों हुई? बोले 2 हाथ जमीन बड़े भैया ने ज्यादा ले लिया, इसलिए हम उनसे सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ेंगे। कोई बात नहीं। तो क्या है, माता पिता से बड़े भाई को ज्यादा मानते हैं, उनको सारा धन दे दिए। हे भगवान, सेवा सेवा नहीं, सेवा तो करने नहीं, लेकिन अब चाहिए क्या कि हम युद्ध कर रहे हैं तो कुत्ता क्या कहता है? हो ना हो ये हमारी बिरादरी के हैं। जिस प्रकार हम लड़ते रहते हैं भाई भाई में, माता पिता से छोटे छोटे टुकड़े के लिए, रोटी के लिए, खाने के लिए लड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये भी लड़ रहे हैं, तो ये हमारी बिरादरी के हैं, हो ना हो। दूसरा प्रशंसक है विटवराह, जंगली सुअर। खाने पीने पर विचार नहीं करता है, कुछ भी खाता रहता है, उटपटांग की चीजें। तो जो खाने पीने पर विचार ना करे तो रावण यहाँ कहा गया, राक्षसों से कहा गया। रावण ने पूछा क्यों भाई क्या करना चाहिए? बोले क्या करना है महाराज? नर कपि भालू आहा का करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। इसमें विचार करने की क्या बात?
तो बोले भैया खाने पीने में विचार करना चाहिए। बोले जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा जो खाने पीने में विचार करे। तो उसी प्रकार से जो खाने पीने पर विचार नहीं करते हैं, जो भी आवे जैसा भी आवे, अच्छा आवे खराब आवे, सब खाते पीते जाते, तो उनको देख करके मानो सूकर प्रसन्न होता है। ये हमारी बिरादरी के हैं। हम भी खाने पीने में विचार नहीं करते, ये भी विचार नहीं करते। स्वबिटबारा ऊष्ट खरई ही। तीसरा प्रशंसक है गधा। गधा किनकी प्रशंसा करता है? गधा प्रशंसा करता है उन लोगों की जो घर गृहस्थी में फंसे पड़े, जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, पढ़ने चले गए। बोले जब अवस्था आएगी तो पूजा पाठ होगा। 25 साल तक पढ़े लिखे और उम्र कितनी है? बोले कलयुग में केवल 100 साल। पश्चिम शरद शतम जीवे शरद शतम। तो ठीक है, तो 25 साल तो पढ़ाई में, और उसके बाद फिर शादी विवाह, फिर उनके साथ पत्नी जी की आज्ञा 25 साल, और फिर उसके बाद जीवन में 100 साल की उम्र है तो 50 तो सीधे कम कर दीजिए, क्योंकि 50 तो सोने में गए ना, आधा बचा 50 में बराबर बचा क्या? तो भजन के लिए कभी समय मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जो लोग घर गृहस्थी में फंसे पड़े हैं, कुछ भी विचार नहीं करते हैं, वो हमारी सुअर कहती है कि हमारे बिरादरी के। स्वबिटबरा उष्ट खरई ही। गधा कहता है ये जिस प्रकार से हम मालिक का भार ढोते रहते हैं, सारा जीवन बिता देते हैं, अंत में 2-4 डंडे खाने को मिलते हैं और किसी काम के नहीं बचते तो घर से निकाल देते हैं। मनुष्यों की भी वही गति है। जब तक काम के रहते हैं तब तक तो खूब सेवा होती है, और जहाँ किसी काम के नहीं रहे तो सो एक कोने में चारपाई डाल दिया गया, या तो वृद्धाश्रम छोड़ दिया गया, जाओ भैया अब आप वहीं रहो, डंडे मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो गधा कहता है ये हमारी बिरादरी के हैं। जिस प्रकार हमने भी खूब सेवा की, और ये भी इसी तरह सेवा करते करते प्राण छोड़ देंगे, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। चौथा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट किनकी प्रशंसा करता है? जो धनाभिमान, पदाभिमान, रूप का अभिमान, अभिमान करे बैठे रहते हैं, उनको देख करके गधा प्रसन्न, ऊंट प्रसन्न होता है। ये हो ना हो हमारी बिरादरी के हैं। ये 4 पशु हैं जो प्रशंसा मानवों को देख करके करते हैं, ये हमारी बिरादरी के हैं। आगे वर्णन करते हैं, श्रेष्ठ विस्तारक प्रश्न बताते हैं। परीक्षित जी पूछते जाते हैं, भगवान का स्वरूप, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान चतुर्थ श्लोकी भागवत का प्रतिपादन करते हैं और आगे वर्णन करते हैं। राजन परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, अच्छा ये बताइए भगवान सबसे जल्दी किसको मिलते हैं? बोले भैया वो तो किसी बड़े बूढ़े और उसमें भी अच्छे कुल को देखते होंगे। बोले नहीं, भगवान कुल नहीं देखते। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। कुल अगर देखते तो राम जी कुल भीलों को जाकर के गले लगाते। कुल नहीं देखते। किस कुल में उत्पन्न? अच्छा कुल नहीं देखते होंगे तो आप वृद्ध हैं ये तो जरूर देखते होंगे। नहीं, वृद्धों, यहाँ वृद्धों की भी बात नहीं है। अगर वृद्ध को देखते होते तो ध्रुवस्य च वयो। ध्रुव तो छोटा 5 साल का बच्चा था, उसको भगवान मिल गए। तो इसका मतलब है केवल मनुष्य को ही मिलते हैं। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मनुष्य को मिलते होते तो विद्या गजेंद्रस्य का पशु को भी मिल गए। अच्छा महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, पढ़े लिखे तो जरूर देखते होंगे कि पढ़े लिखे को भगवान मिलते होंगे। बोले नहीं, गजेंद्र पढ़ा लिखा भी नहीं। विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र पढ़ा लिखा भी नहीं था।
इसका मतलब कुल नहीं देखते हैं, जीव नहीं देखते हैं, किसी को भी मिल सकते हैं, स्त्री पुरुष तो जरूर देखते होंगे। जाति बिरादरी बोले नहीं, का जातिर विदुरस्य यादव पते। विदुर तो दासी पुत्र थे, उनको भगवान मिल गए। विदुर के घर जाकर के केले का छिलका खाए, भगवान प्रसन्न रहे। और दुर्योधन के घर मेवा पकवान बना था, उसको छोड़ दिए। तो भगवान मेवा पकवान नहीं देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं, तो फिर क्या देखते हैं महाराज? पुरुष देखते होंगे, पुरुषों को मिल जाएंगे, माताओं को नहीं मिलेंगे। बोले ऐसी भी बात नहीं है। कुब्जाया किम तत्र रूपम अधिकम। कुब्जा जो एक स्त्री थी, कुरूपा थी, उसको भी भगवान ने स्वरूपा बना दिया, उसको भी मिल गए। तो इसका मतलब है धनवान तो देखते होंगे ना, कि भगवान धनवान को मिलते होंगे। बोले नहीं नहीं, तत्त सुदामनो धनम। अगर धन देखते तो सुदामा जी से मित्रता नहीं करते, सुदामा जी की सेवा नहीं करते द्वारिका में। इसका मतलब है कि भगवान क्या देखते हैं? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवः। भगवान तो केवल भक्ति देखते हैं, ना स्त्री देखते हैं, ना पुरुष देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना पाति देखते हैं, ना कुल देखते हैं, ना विद्या देखते हैं, ना धन ऐश्वर्य देखते हैं, ना रूप संपन्न देखते हैं। केवल देखते हैं तो केवल भक्ति देखते हैं। नारद जी ने पूछा था, भगवान प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, वैकुंठ में रहते हैं। नहीं नहीं, वैकुंठ नहीं रहते हैं। फिर कहाँ रहते हैं? योगियों के ध्यान में रहते हैं। नहीं, वहां भी नहीं रहते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, तो हृदय योगियों के हृदय में वास करूंगा ये जरूरी नहीं है। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। फिर कहाँ रहते हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम न च वयो भक्ति प्रियो माधव। मैं तो भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उन्हीं भगवान को कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाला कहता है, कोई नंदलाला कहता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला।
जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है सुन वो कन्हैया, मैया जो कहती है सुन वो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। मैया तो कहती है सुन वो कन्हैया, मैया जो कहती है सुन वो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार द्वितीय स्कंद विराम करके तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं और भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर कथा ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तृतीय स्कंद में सर्वप्रथम महाराज विदुर मैत्रेय संवाद। जब अब जो महाराज विदुर जी हैं
ये दुर्योधन के यहाँ मंत्री पद पे थे, लेकिन एक दिन दुर्योधन महाराज जैसे ही प्रवेश किया सभा में, इधर विदुर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र जी को और सुन लेता है। उसी दिन उनको मंत्री पद से निकालता है। इस सब शेष चर्चाएं हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। और आइए जिन भगवान की सुमधुर कथा सुनी उनकी सुंदर आरती करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि ओम। ह्रीं संपूज्य ज्वाला मालिन्यै नमः। हरिः ओम। इदगुं हविः प्रजननं वे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुरीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने
हरि ओम। जलैः शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य पुष्पैः देवादिवन्दनं हरि ओम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् आत्मज्योतिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। मंत्र